फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों, किसानों को बदनाम करने के लिए फैलाया जा रहा है भ्रम। जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत बोले नहीं खत्म होगा आंदोलन। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर सड़कों पर ही मर रहे लोग। जी हाँ, सरकार ने किए अपने हाथ खड़े। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट की मोदी सरकार को फटकार, बोले ये है आपकी नीति, लोग किल्लत से मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और सरकार पूरी तरीके से दोस्तों चुनाव में लगी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले फिलहाल दरअसल आपको बता दोस्तों, ऑक्सीजन न मिलने के कारण 20 लोगों की मौत हो गई। उद्धव ने जो यहाँ पर जांच के आदेश दे दिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, यूपी में हालात हुए बेकाबू, मोदी सरकार और योगी पर उठे सवाल। जी हाँ, बोले फिलहाल ये है, जी हाँ, ये है नया भारत जो मोदी सरकार बनाना चाहती थी। लोग ऑक्सीजन की कमी से सड़कों पर दोस्तों, सड़कों पर तड़प तड़प के मर रहे हैं, उनको हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही है। ये दोस्तों अमेरिका से भी खतरनाक है दूसरी लहर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, राकेश टिकैत बोले फिलहाल सरकार गलतफहमी में ना रहा है। जी हाँ, हजारों किसान जो है वो दिल्ली कूच कर रहा है। फिलहाल यह आंदोलन इसी तरीके जारी रखेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल आज देश की तबाही में मोदी का सबसे बड़ा हाथ। जी हाँ, देश को तबाह कर दिया कोरोना की दूसरी लहर ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता, तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने दी मोदी सरकार को चेतावनी। बोले लोगों में भ्रम न फैलाएं, किसानों को बदनाम न करा जाए कि किसान जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई रोक रहा है। आपको बता दें, दरअसल बीते दिन दोस्तों सरकार ने और कुछ कंपनियों ने आरोप लगाया था कि किसानों की वजह से ऑक्सीजन लाने में देरी हो रही है। किसान जो गाजीपुर का जो रास्ता है वो रोक रखा है, जबकि दोस्तों वहां के दोनों हाईवे खुले हुए हैं। जिसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने वहां का सबूत भी दिया। और आपको बताया दोस्तों, अब मोदी सरकार की पोल खुल गई है। खुद टैंकर वाले ने कहा, जो ऑक्सीजन लेके आ रहा था, कि फिलहाल किसानों ने हमें नहीं रोका, बल्कि किसानों ने तो हमारी मदद की वहां से निकलने में। सोचिए दोस्तों, एक तरफ आप किसानों को बदनाम कर रहा हो कि किसान जो है वो आंदोलन की वजह से ऑक्सीजन रोक रहा है जगह जगह, जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि किसान भाइयों ने और उल्टी मदद की थी। लेकिन देखिए दोस्तों, सरकार किसानों को बदनाम करने के लिए इस महामारी में भी अपनी चालों से बाज नहीं आ रही है। वो सोच रही है कि इस महामारी की बहाने से ही सही, लेकिन किसान यहाँ से हट जाए। लेकिन किसानों ने भी सीधा ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो यहाँ से हटने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कितनी बिगड़ जाए, लेकिन किसान यहाँ डटे रहेंगे, क्योंकि वो पूरा प्रोटोकॉल दोस्तों फॉलो कर रहा है कोरोना का। हालांकि वो बात अलग है कि सरकार खुद ही फॉलो नहीं कर रही है, लेकिन किसान कर रहे हैं इस प्रोटोकॉल को फॉलो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट की मोदी सरकार को फटकार। बोले ये है स्टील प्लांट जो आप बनाना चाहते थे, आज देश कोरोना वैक्सीन के चलते मर रहा है। और आप लोग जो यहाँ पर बिना प्रोटोकॉल, बिना जो यहाँ पर गाइडलाइन को फॉलो किए हुए, कोरोना का उल्लंघन करते हुए, ना देश में आपको बता दोस्तों ऑक्सीजन बचा है, ना ही कोरोना की दवाइयाँ बची, जिसको लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है। जी हाँ, केंद्र से जवाब मांगा कि आखिर सरकार कर क्या रही है। इतने लोगों की जो जान जा रही है, जो बिना ऑक्सीजन के लोग अपने दम तोड़ रहे हैं, उसका आखिर रीज़न क्या है। आपको बता दोस्तों, लगातार सरकार अब घेरे में आती जा रही है। और यहाँ पर एक बात तो साफ है कि फिलहाल यहाँ पर सरकार दोस्तों पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है कोरोना से, न सिर्फ लड़ने में, बल्कि दोस्तों इस देश के प्रधानमंत्री ने देश को वहां लाके खड़ा करा है जहां से सिर्फ तबाही देखने को मिलेगी आपको और हमें। जी हाँ,
और फिलहाल दोस्तों कोर्ट के सवाल का जवाब भी नहीं दिया अभी तक सरकार ने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताओ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें बंगाल से भड़की दीदी बोले फिलहाल देश को तबाह कर दिया मोदी ने। जी हाँ, आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि देश में इस कोरोना की तबाही में सबसे बड़ा हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की वजह से आज ये देश बर्बादी की कगार पर खड़ा हो गया है। आज लगातार दोस्तों हॉस्पिटलों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी लोगों के। आपको बता दोस्तों लोगों के चेकअप नहीं हो पा रहा है, बाहर ही लोग दम तोड़ रहा है, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है। और आपको बता दूं ये हर जगह का माहौल है। गुजरात ले लो दोस्तों, वहां भी बीजेपी की सरकार है। यूपी ले लीजिए आप, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है। ज्यादातर दोस्तों हर जगह पर ये किल्लत देखने को मिल रही है। और ये काम होता है केंद्र का दोस्तों, केंद्र कहीं से भी इंतजाम कराए ऑक्सीजन का, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों केंद्र सरकार तो राज्य सरकारों से बदले निकालने में लगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जिस तरीके से सरकार लापरवाही कर रही है इसको लेकर अब लोगों का गुस्सा फूटना शुरू हो गया है। यानी कि अब कहीं ना कहीं मोदी सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यूपी में हालात हुए बेकाबू, लोगों ने मांगा योगी का भी इस्तीफा। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब यूपी में हालात बेकाबू होते जा रहा है। यूपी में दोस्तों लगातार लोगों की जानें जा रही हैं क्योंकि उनको अस्पताल में दाखिल नहीं किया जा रहा है। पहले दोस्तों लेटर लिखवाओ, कई ऐसे धतकरम है जिसके बाद कहीं जो है यहाँ पर दोस्तों उनको दाखिल किया जाता है अस्पताल में, लेकिन इतने में मरीज की मौत हो जाती है। आपको बता दोस्तों अब सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या यही नीति है जो सरकार अपना रही है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज लगातार जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर सवाल तो उठना ही थे, क्योंकि सरकार की नाकामी साफ दिखाई दे रही कि फिलहाल कोरोना से लड़ने में कैसे असमर्थ रही है ये सरकार। आपको बता दूं दोस्तों सरकार पे न सिर्फ सवाल उठे बल्कि लोगों ने इस्तीफे की मांग कर दी है। बोले फिलहाल तत्काल में पीएम मोदी अपना इस्तीफा दे दे। जी हाँ, शर्म कर लें, उनसे देश संभल नहीं रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकेश का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल भरम फैलाने पर विश्वास न करें। जी हाँ, किसान यहीं पर बैठा रहेगा, यहीं पर डटा रहेगा जब तक कि उसकी सब मांगे पूरी नहीं हो जाती। आपको बता दूं दोस्तों किसान नेता राकेश टिकेश ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल वो तब तक यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक कि इन तीनों कृषि कानून को सरकार वापस नहीं ले लेगी। सबसे पहली बात दोस्तों ये सरकार है कैसी, एक तरफ कोरोना से देश मर रहा है, दूसरी तरफ अभी भी किसानों को बदनाम किया जा रहा है। अगर सरकार चाहे दोस्तों तो अभी भी ये काले कानून वापस लेकर किसानों को वापस गांव भेज सकती है, लेकिन सरकार दोस्तों मान नहीं रही है। सरकार ये काले कानून को वापस नहीं लेना चाहती। सवाल यही उठ रहा है दोस्तों, हर एक इंसान का सवाल यही है सरकार से कि क्या सरकार के लिए दोस्तों उसकी नाक इतनी ऊंची है कि 300 किसानों ने अपनी जान खो दी और हजारों किसान दोस्तों बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोई बड़ा फैसला, अहम फैसला किसानों को लेकर नहीं ले रही है और जिसकी वजह से गुस्सा फूटना तो लाजमी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चुनाव आयोग बन चुका है भाजपा आयोग। जी है दोस्तों, ईद के दिन भी कराने वाला है चुनाव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब चुनाव आयोग के ऊपर आम जनता भी सवाल उठा रही है। कल तक तो सिर्फ विपक्ष ही साध रहा था निशाना, लेकिन अब तो चुनाव आयोग को पूरी तरीके से जनता ने भाजपा आयोग का नाम दे दिया। उनका कहना है जिस तरीके त्यौहार के दिन वोट कराया जा रहा है इसमें गहरी साजिश है, और ये साजिश जो है रची है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने। क्योंकि दोस्तों जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन वोट बहुत कम डलते हैं, ये आप भी जानते हैं। उस दिन ईद होगी, लोग घरों से बाहर निकलेंगे लेकिन बिजी होंगे। अब सवाल यही है दोस्तों कि उस दिन भी वोट डालने का बोला गया और ये जानबूझकर किया गया ताकि ममता बनर्जी के को जो वोट पड़े वो कम पड़े। मोदी सरकार को बंगाल में अपनी हार दिख गई है दोस्तों और वो बर्दाश्त नहीं हो रही है, जैसे कि इनका असम में पत्ता साफ हुआ है। अब देखना तो ये है दोस्तों कि फिलहाल इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता है और वो भी पूरी तरीके से होता है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पल पल तड़पता ऑक्सीजन के लिए इस देश का नागरिक। जी हाँ, मोदी सरकार ने इस देश को पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। जी हाँ, और यही कारण है जो आज हमारा देश नोटबंदी से भी खतरनाक स्थिति में आ गया। आपको बता दूं दोस्तों इस वक्त देश की जो हालात है वो काफ़ी गंभीर है। देश के हालात जहां दोस्तों एक तरफ गंभीर है तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार दोस्तों लापरवाही बरती है। जहां पहले से ही दोस्तों दूसरी जगहों को यह अनुमति दे देना थी दूसरे देशों की वैक्सीन को, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दूसरे देशों की वैक्सीन को अनुमति ना देकर हमारे देश को दोस्तों सबसे बड़े खतरे में डाल दिया है। अब सवाल यही उठ रहा है दोस्तों कि फिलहाल अब जागे तो क्या जागे जब चिड़िया चुग गई खेत। वो कहावत बहुत पुरानी है और ये कहावत दोस्तों मोदी सरकार के ऊपर फिट बैठती है। भैया आज देश के जो हालात हो गए उन मौजूदा हालातों में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि लॉकडाउन से ज़्यादा बचे, लॉकडाउन आखिरी विकल्प होना चाहिए। लेकिन सोचिए दोस्तों आखिरी विकल्प ही आपने छोड़ा है। अब सच में लॉकडाउन की स्थिति फिर से आई गई है दोस्तों, हर जगह लॉकडाउन लगाया ही जा रहा है। मोदी जी ने ये जानबूझकर कह दिया, हाथ खड़े कर दिए, राज्य सरकारों पर छोड़ दिया कि आखिरी विकल्प मानो लॉकडाउन को। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया जा रहा है इससे वैसे भी मजदूर मर रहा है, भूखमरी से मर रहा है, और जो लोग लॉकडाउन नहीं लगा रहा है अब कोरोना से भी लोगों की जाने जा रही है। अब सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए, भैया अपना अपना देख लो। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।